पर ज्वाइन करिए, कुल भी है। तो अपना लास्ट क्लास तक अपना क्या क्या कंप्लीट हो गया पहले वो देख लेते हैं। अपनी थियरी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और क्या क्या कंप्लीट हो गया? अपना जर्नल कंप्लीट हो गया, अपना जीएसटी वाला कंप्लीट हो गया, अपना लेजर कंप्लीट हो गया, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया एंड सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट हो गया। और जो लास्ट में इन सब के बाद जो चीज आती है वो अपनी आती है समरी वाली, में हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमने सीख लिया, उसके बाद हम बनाएंगे हमारा फाइनल। ये चैप्टर करेंगे अपन आज स्टार्ट। मैं बिजनेस कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? बिजनेस। क्या कर रहा हूँ? मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं क्या कमाऊँ? प्रॉफिट्स कमाऊँ। चलो ठीक है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट्स भी कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया और कितना कमाया? ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये मुझे पता चलाने के लिए मैं क्या बनाता हूँ? मैं फाइनल अकाउंट क्या बनाता हूँ? मेरे पास कितनी असेट्स है, मेरे पास कितनी लायबिलिटीज है, मेरे पास कितनी कैपिटल है, ये मुझे कैसे कहाँ से पता चलेगा? फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट मुझे क्या क्या बताता है? फाइनल अकाउंट्स मुझे बताता है मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताता है? एंड फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ से बताएगा? वो बताएगा मुझे प्रॉफिट एंड लॉस से। और फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से बताएगा? बैलेंस शीट। पीएनएल के अंदर और बैलेंस शीट। पीएनएल में क्या आता है? मेरे सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम। सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम। बैलेंस शीट में मेरी क्या आती है? असेट्स, लायबिलिटीज प्लस। जब भी हम पीएनएल अकाउंट बनाते तो हम ऐसे बनाते: ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें कौन कौन से अकाउंट आ गया? एक ट्रेडिंग आ गया, एक प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग से मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। पीएनएल से मुझे क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। और बैलेंस शीट से मेरे को मेरी असेट्स और लायबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि मेरे पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटीज। समझ में आ गया? आगे देखते हैं।
ये मेरा एक स्टेटमेंट होता है। स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम्स आएंगी, उसके नीचे कौन से आइटम आएंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, ये एक्सपेंसेस, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के जो एक्सपेंसेस हो गए, और यहाँ पे जो एक्सपेंस आते हैं, जो इनकम आती है वो डायरेक्ट आती है, और यहाँ पे कौन सी आती है, ट्रेडिंग में डायरेक्ट और पीएनएल में। अभी के लिए इतना समझने के लिए ठीक है। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। फाइनल अकाउंट, हर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अर्न प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट। अब उसने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया, वो उसे कैसे पता चलेगा, वो उसे पता चलेगा प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएगा वहां से। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट क्या बताता है कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने कितना लॉस कमाया। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देख ले इसको। और उसके बाद मैं क्या बना रहा हूँ, मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। बैलेंस शीट क्यों बनाता हूँ, ताकि मुझे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पता चले। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट्स आते हैं। कौन कौन से स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये क्या है, ये मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं क्या बोलता हूँ, फाइनल अकाउंट्स बोलता हूँ। क्योंकि ये क्या है, ये मेरे फाइनल अकाउंट है। पहले जो मैंने चीजें कर ली, उसके बाद लास्ट स्टेज क्या है, ये वाला अकाउंटिंग का लास्ट स्टेज, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस का क्या है, एंड स्टेज है। मतलब यहाँ पे मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल क्या हो जाती है। अब जो मैं फाइनल अकाउंट्स में आइटम्स लेके आ रहा हूँ, पीएनएल में लेके आ रहा हूँ, बैलेंस शीट में लेके आ रहा हूँ, ये कहाँ से लेके आऊंगा मैं, कहाँ से लेके आऊंगा ये आइटम्स में, ये आइटम्स आएंगे मेरे ट्रायल बैलेंस से। कहाँ से आएंगे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में मैंने लेजर्स का क्लोजिंग ले रखे हैं। ट्रायल बैलेंस के थ्रू मैं क्या बनाऊंगा, फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। क्योंकि लेजर्स मेरे पास क्या बहुत सारे होते हैं, तो लेजर से बनाना पॉसिबल नहीं, बहुत कंफ्यूज है, इसलिए हम ट्रायल बैलेंस बना। सारे क्लोजिंग कहाँ आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में आ जाएंगे। फिर वही चीज बोली हुई है लास्ट इन 3 लाइनों में। ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, एसेट्स लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जाएंगे, और बैलेंस शीट मेरी क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। अब ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों बनाता हूं, ताकि मैं क्या कैलकुलेट करूं, मैं कैलकुलेट कर सकूं मेरा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस कैलकुलेट कर सकूं, इसलिए मैं क्या बनाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट बना। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट में बनाता हूँ वो मैं कैसे बनाता हूँ, मैंने कितने गुड्स खरीदे और मैंने कितने गुड्स बेचे, वो, और डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये किस साइड चले जाएंगे, ये डेबिट साइड चले जाएंगे, और मेरी सेल किस साइड आ जाएगी, क्रेडिट साइड। ऐसे तो बनाते थे अपन ट्रेडिंग अकाउंट, इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर सेल्स, इधर क्लोजिंग स्टॉक, इधर परचेज और इधर डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मेरा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होता था तो मुझे क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर मेरा डेबिट साइड का ज़्यादा होता था, मुझे क्या मिलता था। तो इसने वही चीज़ बोली है कि अगर सेल एक्सेस होता है मेरा परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस से, तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। और अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और परचेज ज़्यादा होती है सेल से, तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा ग्रॉस लॉस। इफ मेरे परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सीड सेल, द डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो मेरे गुड्स को मेरे गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, सेलेबल कंडीशन मतलब बेचने लायक, ऐसे खर्चे जो मेरे गुड्स को बेचने लायक बनाने के लिए जो मैं करता हूँ, वो कौन से खर्चे होते हैं, वो होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस। या अगर दूसरी डेफिनेशन समझना चाहो तो वो सारे एक्सपेंसेस जो कहीं ना कहीं मेरे परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है,
वो सारे एक्सपेंसेस जो कहीं ना कहीं मेरे परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, वो कहाँ चले जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और उन एक्सपेंस को मैं क्या बोलता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी जे आर बाटली बॉय ने एक डेफिनेशन दी, क्या दी, कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो रिजल्ट्स बताएगा मुझे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि मैं कितने का माल खरीदा, मैंने कितने का माल बेचा, इनका क्या बताएगा, रिजल्ट। इन प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट जनरल स्टेब्लिशमेंट चार्जेस आर इग्नोर एंड ओनली ट्रांजेक्शन इन गुड्स आर इंक्लूडेड। क्योंकि मेरी जनरल जो एक्सपेंसेस वगैरह लगते हैं उनको मैं इग्नोर करूंगा, लेकिन मेरे गुड्स से रिलेटेड जो है उनको मैं क्या करूंगा। ये एग्जांपल भी नहीं करेंगे अपन, बाद में। ये आ गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉल। क्या आ गया मेरा ट्रेडिंग अकाउंट का, क्या फॉर्मेट आया, देखो एक एक चीज समझ। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल को एंड होगा उस साल, सपोज 31/3 जैसे टी फॉर्म में बनेगा मेरा। स्टार्ट क्या आएंगे, डेबिट। स्टार्ट क्या आएंगे, क्रेडिट मतलब मेरी इनकम्स, डेबिट मतलब मेरे, ठीक है। अब इसके अंदर ये देखो, ये हमारा फॉर्मेट हो गया, क्या हो गया, फॉर्मेट। पहले क्रेडिट आइटम देखते हैं, क्रेडिट्स में कम आएंगे। मेरी इनकम क्या होती है, सेल्स। मेरी इनकम क्या होती है, सेल्स। अगर मैंने सेल्स में से कुछ रिटर्न कर दिया, सेल्स में से कुछ क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड में जाना चाहिए, तो वो हमने क्या करा, लेस कर दिया। सेल्स मेरी क्रेडिट आ रही है, सेल्स रिटर्न मेरे डेबिट आ रही है, तो मैं अगर नेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ क्या है, डेबिट है, तो मतलब क्रेडिट में से कम ही हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको सेल्स में से कम कर दूंगा। समझ में आया, सेल्स रिटर्न माइनस क्यों करूँ। फिर उसके बाद आता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक। तो मेरे क्रेडिट साइड में बस ये 3 आइटम आएंगे, सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करूंगा, और क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट में करूंगा तो 2, क्रेडिट में करूंगा तो, इस सेल्स को मैं नेट सेल्स भी बोल सकता हूँ। जब किसी चीज के आगे नेट लग गया तो मतलब उसमें एडजस्टमेंट करने के बाद का। अगर सेल्स में नेट लग गया तो मतलब सेल्स रिटर्न के बाद, परचेज में नेट लग गया तो परचेज रिटर्न के। हमारा क्रेडिट साइड कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड में क्या चीज आएंगी, बाय नेट सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, दो चीजें। नेट सेल्स में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अब आता है डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो किस साइड चला जाएगा, डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक। परचेज खर्चा मेरा, तो डेबिट साइड। अब मैंने कुछ परचेज करा था, उसमें से कुछ रिटर्न कर दिए, क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। मैंने माल मंगाया था, रिटर्न कर दिया। परचेज क्या होता है मेरा, डेबिट। परचेज रिटर्न मेरा क्या होता है, क्रेडिट। मैं परचेज में से लेस कर सकता हूँ, तो मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया। लेस गुड्स अदरवाइज गिवन अवे। ये गुड्स अदरवाइज गिवन अवे का कोई एग्जांपल है तुम्हारे पास, कि मेरा परचेज कम हो रहा है पर परचेज रिटर्न के अलावा कम हो रहा है। वेरी गुड। मैंने चैरिटी में दिया था, मेरा ड्राइंग्स हो गया था। मैंने एडवर्टाइजमेंट में दिया था, मेरा लॉस बाय फायर हो गया था, मेरा थेफ्ट हो गया था। ये सारे एग्जांपल्स क्या है, गुड्स अदरवाइज गिवन अवे। क्या है, गुड्स अदरवाइज गिवन अवे, मतलब बेचने के अलावा, रिटर्न के अलावा, सॉरी रिटर्न के अलावा जो माल मेरे वापस बाहर चले गए वो। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इसको नेट सेल्स भी लिख सकता हूँ। सॉरी नेट सेल्स थोड़ी, हाँ, नेट परचेज। क्या लिख सकता हूँ, नेट। ठीक है। और क्या चीज आनी चाहिए मेरे, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये देखो मेरा ये फॉर्मेट है, सेल्स,
क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी क्या बचे मेरे? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से? ऐसे एक्सपेंसेस जो या तो मेरे परचेज या मेरे मैन्युफैक्चरिंग से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, सबसे पहला नाम ही दे दिया डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या है? वेजिस, मैंने कोई मजदूर वगैरह लगाए, किस लिए मंगाए? रॉ मटेरियल मंगाए होंगे उनको उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए, ठीक है? या मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या लगाए? वेजिस दी। कैरियज इनवर्ड, माल मंगाया उस पे भाड़ा दिया। इनवर्ड मतलब खरीदते टाइम, आउटवर्ड मतलब बेचते टाइम। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। मोटिव पावर, कोई पावर वगैरह के खर्चे होंगे। फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री के लाइटिंग वगैरह के। कोल, वाटर, गैस, मैंने कोयला खरीदा पानी का या फिर गैस वगैरह प्रोडक्शन के लिए ये होता है ना, कोयले वगैरह ये सब पानी। फ्यूल एंड पावर, तेल वगैरह खरीदा। इंपोर्ट ड्यूटी, कोई माल खरीदा तो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट ड्यूटी पे करा। वर्क्स रेंट, रेंट वगैरह पे करा फैक्ट्री वगैरह का। प्रोडक्शन एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्सरसाइज मैन्युफैक्चरिंग से। वेयर हाउस एक्सपेंस, माल मंगाया था गोडाउन में स्टोर करके रखा है। वेजिस एंड सैलरीज, ये मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होंगी वो। ऑक्ट्रो, ये भी एक टैक्स होता है। कस्टम ड्यूटी टैक्स, डॉक चार्जेस, ये भी टैक्स। रॉयल्टी, ये भी एक रॉयल्टी, मतलब मैं कोई चीज़ यूज़ करने के लिए उसको रॉयल्टी पे कर रहा हूँ। कंज्यूमेबल स्टोर्स, किराया रेलवे का, ये मेरे सारे क्या हो गए? ये मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो गए? ये सब मेरे डायरेक्ट। अगर मेरा क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो डेबिट साइड क्या होगा मेरा? कम। तो मेरा क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखूंगा मैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर लिखूंगा। अब मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब इनकम ज़्यादा है, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और कौन सा वाला? ग्रोस प्रॉफिट। सेम अगर उल्टा लूँ मैं, मेरा डेबिट साइड का ज़्यादा है तो कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। अगर मेरे खर्चे ज़्यादा है तो मुझे क्या हो गया? लॉस। पर कौन सा लॉस? लॉस। समझ में आया? अगर मेरी इनकम ज़्यादा होती है तो मुझे मिल जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। और अगर मेरे एक्सपेंस ज़्यादा होते तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रोस लॉस सीडी। सीडी बोले तो कैरी डाउन, मतलब उसको नीचे लेके जाऊंगा। समझ में आया यहाँ तक? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं अपन। नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों बनाता हूँ? सबसे बढ़िया बात, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस निकालने के लिए। ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस, इसके अंदर वही चीज लिखा है कि मुझे मेरे ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कैलकुलेट करने, इसलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। मेरा इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो ग्रोस प्रॉफिट। मेरा एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है तो ग्रोस। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, नॉलेज ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस, मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखे थे ना मेरे एक साइड पे ही, तो मुझे मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंस पता चल गए थे। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर विथ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। इसमें से मेरे साल का क्लोजिंग स्टॉक कौन सा, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कौन सा? हाँ, ये क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का होगा तो मेरा क्या होगा? ओपनिंग। और ये वाला क्लोजिंग स्टॉक मेरे करंट ईयर का क्या है? क्लोजिंग। तो नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग। इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे मेरे को एक जगह पे पता चल रहा है कि हाँ मेरा क्लोजिंग इतना था और ओपनिंग। सेफ्टी फ्रॉम लॉस, सेफ्टी फ्रॉम लॉस मैं कैलकुलेट कर लूंगा कि भैया मेरे को लॉस आ रहा है। अगर स्टार्टिंग में मेरे को ग्रोस लॉस आ रहा है, आगे जाके तो नुकसान ही होना है, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम्स बहुत कम होती है और खर्चे तो दबा के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेनली जो मैं इनकम कमा रहा हूँ वो कहाँ से कमा रहा हूँ? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो मेरा बचा रहेगा वो भी क्रेडिट साइड आता है। अगर मेरा ट्रेडिंग में ही ग्रोस लॉस हो रहा है तो नेट लॉस, मेरा मोस्टली नेट लॉस ही आएगा।
क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम मेरी बहुत कम होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भर भर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भर भर के, तो ग्रोस लॉस ही, नेट लॉस ही आएगा। तो ट्रेडिंग से ही मुझे पता चल जाता है कि भैया आगे नुकसान होने वाला है, या तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, वहीं पे चीजों को सही करने का ट्राई करता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में मैं क्या एनालिसिस करता हूँ? ट्रेडिंग अकाउंट में मैं जो एनालिसिस करूंगा वो क्या करूंगा, ओपनिंग स्टॉक का एनालिसिस करूंगा, कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, मैं कितने का परचेज कर रहा हूं। अब ये परचेज में दोनों चीज आ जाएंगे, कैश भी और क्रेडिट भी। जितना परचेज रिटर्न करा वो लेस कर दूंगा, जितना गुड्स अदर देन रिटर्न गया वो भी लेस हो जाएगा। तो मेरी सेल्स कौन सी आ जाएगी, नेट सेल, सॉरी नेट परचेज आ जाएंगी। कौन सी परचेज आ जाएंगी मेरी, नेट परचेज। तो इसके अंदर सब कुछ वही चीज लिखा जो मैंने तुमको बता दी। मुझे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस पता चलेंगे, ऐसे एक्सपेंस जो मेरे परचेज और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, और उन एक्सपेंस का नाम दे दिया, फ्रेट, कार्टेज, कैरियर्स, ये सब कहाँ आते हैं, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ये मेरे, अगर मैं परचेज के टाइम पे दे रहा हूँ मतलब इनवर्ड, तो कहाँ आएंगे मेरे, ट्रेडिंग में। लेकिन अगर मैं सेल के टाइम पे दे रहा हूँ तो कौन से हो गए, आउटवर्ड, तो वो कहाँ चले जाएंगे, इनडायरेक्ट, तो वो चले जाएंगे पीएनएल के अंदर। टोक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, एक्सेस ड्यूटी, ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस एंड सैलरी, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग, और अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड है तो पीएनएल। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, रॉयल्टी, ट्रेडिंग अकाउंट, पैकिंग मटेरियल एंड एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आता है मेरा सेल्स। तो देखो एनालिसिस में क्या करा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, एक एक आइटम्स को पकड़ लिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस, सबको पकड़ पकड़ के जो हमको चीज पता नहीं वही सब लिख ली, कुछ नया नहीं है, जो हमको पता वही सब चीजें लिख ली। सेल्स में कैसे दिखाऊंगा, नेट सेल्स, कैसे सेल्स दिखाऊंगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या क्या आ जाएगा मेरा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा, ट्रेडिंग के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो वही चीज इसमें लिखी हुई है कि क्रेडिट साइड आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर मैंने गुड्स बेचे हैं, कैसे, अप्रूवल बेसिस पे, सेल ऑन कंसाइनमेंट, इंस्टॉलमेंट पे, हायर परचेज पे, तो उसको मैं सेल्स के अंदर नहीं दिखाऊंगा, उसको मैं कैसे दिखाऊंगा, सेपरेट दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, सेपरेट दिखाऊंगा। अप्रूवल बेसिस पे मतलब मैंने माल भेज दिया, मैंने माल तो डिलीवर कर दिया, पर मैंने उसको बोला कि आपको अगर पसंद आए तो मुझे 1 महीने के अंदर बता देना, नहीं आया तो 1 महीने में रिटर्न कर देना। लेकिन अगर 1 महीने में रिटर्न नहीं करा तो मैं क्या मानूंगा, आपको पसंद आ गया। अभी तक तो अप्रूवल मिली नहीं है, अभी तक टाइम भी एक्सपायर नहीं हुआ, तो मैं उसको एज अ सेल तो दिखा नहीं सकता, ना तो परचेज दिखा सकता, तो क्या करता हूँ उसको सेल से अलग दिखा दूँ। कंसाइनमेंट, मैंने मेरे किसी कंसाइनर को माल भेजा, उसने मैंने उसको एक दुकान खोल के रख दी है, मैंने बोला कि मैं तेरे को माल भेजा करूंगा तो उसको बेचा कर। अब मैंने तो उसको सेंड कर दिया, गुड्स क्या मेरे पास है, क्या क्या मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, क्या क्या मेरे पास परचेज में पड़ा है, क्या मेरा सेल हुआ, क्या नहीं, तो दिखाना पड़ेगा, तो मैंने क्रेडिट कर दिया। क्या मेरा बिका माल, अभी तक उसके पास ही पड़ा माल, मेरा बिका नहीं, तो उसको मैं एज ए नेट सेल, उसको मैं सेल्स भी नहीं दिखा सकता, है ना, तो इसको लिए क्या दिखाऊंगा, सेल से सेपरेट दिखाऊंगा, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, मैं इंस्टॉलमेंट्स में माल सेल कर रहा हूँ, तो उसको क्या दिखाऊंगा, अलग दिखाऊंगा। फिर आता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या इंक्लूड होता है कि सेल्स और परचेज की वैल्यू में। ट्रेड डिस्काउंट मैं क्यों देता हूँ, ताकि मैं बिजनेस कर सकूं, क्या कर सकूं, बिजनेस कर सकूं, मेरी सेल्स को बढ़ाने के लिए। इनिशियल परचेज और सेल के टाइम पे जो मिलता है ना, एट द टाइम ऑफ इनिशियल ट्रांजेक्शन, उस डिस्काउंट को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी वैल्यू में इंक्लूड नहीं होता, भले मुझे परचेज के टाइम पे मिला हो, भले मैंने सेल्स के टाइम पे दिया हो, वो पार्ट ऑफ वैल्यू नहीं बनता। फिर क्या आएगा मेरा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में कौन कौन से आ जाएंगे, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP, और फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है।
किस वैल्यू पे आता है? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। एनआरवी मतलब मार्केट प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तुमको मार्केट प्राइस दिए तो तुम मार्केट प्राइस याद रखना, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, और अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया हुआ, तो मुझे ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में कब आएगा और कब नहीं आएगा? अगर क्लोजिंग स्टॉक मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, क्या बैलेंस शीट में आएगा? हाँ, आना चाहिए। तो ठीक है, एक बार तुम्हारी बात मान के देखते हैं, क्या बैलेंस शीट में आना चाहिए? ठीक है, तुम्हारे हिसाब से बता रहा हूँ अभी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग सॉरी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, तो क्या मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए क्या? हम्म, आना चाहिए क्या? ठीक है, क्या बैलेंस शीट में आना चाहिए क्या? तो इसमें फर्क क्या हुआ? दोनों में ही आ रहा है, तो फर्क क्या हुआ? इसमें फर्क ये हुआ कि जब मुझे अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब क्या होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक मैंने ट्रायल बैलेंस में आ रखा है, मतलब वो ऑलरेडी एडजस्टेड है, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है किसके अंदर? परचेज वगैरह के अंदर। किसके अंदर? परचेज। इसके लिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट में अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो मेरे ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन मेरे बैलेंस शीट में तो आएगा। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक मेरे ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, मतलब एडजस्टेड नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ करूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट में करूंगा, तो उस टाइम पे मेरे ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों में आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड तो टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा? एसेट्स कॉलम में बैलेंस शीट में, और क्रेडिट साइड किस में? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया? क्या ये वाली चीज समझ में आई क्या? आ गई? ये वही चीज बोली हुई जो मैंने ऊपर तुमको ये टेबल में समझा, ठीक है। का पीडीएफ ठीक से नहीं बना। इलस्ट्रेशन वन करते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना? हाँ। प्रिपेयर है ट्रेडिंग अकाउंट, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक। अब ये इसने कुछ सब मिक्सअप कर रखा है, ठीक है। अब पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा कौन सी चीज मेरी क्या होगी। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा मेरे? डेबिट साइड। परचेज, सेल्स, एक्सपेंसेस, परचेज रिटर्न, ये लेस हो जाएगा मेरा किसमें से? परचेज में से। सेल्स रिटर्न, ये लेस हो जाएगा मेरा किसमें से? सेल्स में से। कस्टम ड्यूटी, डेबिट साइड। ये सारे खर्चे डेबिट के हो रहे हैं, क्योंकि ये सारे खर्चे क्या है मेरे। और क्लोजिंग स्टॉक किधर आ जाएगा मेरा? क्रेडिट साइड है। हमने बना लिया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बना दिया पर्टिकुलर रुपीज। और यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ती है हमको, डेबिट एंड, क्या लिखनी पड़ती है? डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले क्रेडिट लिख लेते हैं। क्रेडिट में क्या क्या मेरा? सिर्फ सेल्स में से कितना? 2,50,000 में से 2,000 क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। तो 2,50,000 में से 2,00,000 लेस कर देते 248 आ गया। और
क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 30,000 कितना आया। फिर क्या आता है ओपनिंग स्टॉक, क्या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2 ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज 2 परचेज अकाउंट परचेज है 180 की, क्या परचेज रिटर्न है क्या कुछ, हाँ 1000 परचेज रिटर्न 2 परचेज 180 लेस परचेज रिटर्न 1000 तो कितना गया 1,79,000। फिर सारे एक्सपेंसेस नोट डाउन कर लेंगे। वेजिस 10,60,000 10,60,000 वेजिस, कैरियज इनवर्ड 1400, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 21,500, कस्टम ड्यूटी 500, गैस फ्यूल 3,000, डॉक चार्जेस 200 और फैक्ट्री रेंट 12। अब मेरा सेल्स का साइड में क्या आ रहा है, क्रेडिट साइड मेरा ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड मेरा क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर किस साइड लिखूंगा डेबिट साइड। जब इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट कौन सा वाला ग्रोस प्रॉफिट, डेबिट साइड है तो टू। अब ये जो ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होगा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ये लिखना जरूरी है ना कि ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा मेरा, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कितना ग्रोस प्रॉफिट आ गया मेरा, मेरा ग्रोस प्रॉफिट आ गया 50,600, और टोटल क्या हो गया, दोनों का टोटल मैच हो, दोनों का टोटल क्या हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसका आगे का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट ये सब देखेंगे।